हेलो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कंप्यूटर फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखे तो सारा का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो आपको सारे वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार किए है जो वीवीआई क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो पीडीएफ आपको पासपोर्ट प्रोटेक्टेड होगा, उसका पासपोर्ट आपको इसी वीडियो में एक एक लेटर में मिलेगा जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्लास ए के बारे में। यानी क्लास ए नेटवर्क में पहले डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पोर्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पोर्ट होते हैं। तो देखिए क्लास ए के बारे में पूछ रहा है, तो क्लास ए में नेटवर्क में पहले डैश बिट्स एड्रेस के नेटवर्क पोर्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पोर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आपका जो हो जाएगा, आपका डी नंबर होगा। 8 बिट्स होते हैं और 24 होस्ट होते हैं। अब कैसे होता है इसको जानना है तो देखिए यहाँ पर देख रहे क्लास ए के बारे में। क्लास ए है, क्लास ए में 4 ऑक्टेट का होते हैं। ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट का मतलब होता है 32 बिट्स होते हैं। एक जो होता है पहला ऑक्टेट जो होता है आपका नेटवर्क का होता है, 3 ऑक्टेट जो होता है आपका होस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 32 बिट्स के होते हैं। एक ऑक्टेट जो होते हैं 8 बिट का होता है। तो क्लास ए में जो होता है एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 और 24 हो जाएगा। और नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 और 24 हो जाएगा। और इसी के जगह पे आपको क्लास बी के बारे में पूछता, क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं। तो क्लास बी में 2 नेटवर्क हो जाता है, 2 होस्ट होते हैं। ठीक है, तो 2 नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, 16 बिट्स और 16 बिट्स। इसका आंसर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है अगर क्लास बी के बारे में पूछा जाता था। उसी तरह अगर क्लास सी के बारे में पूछा जाता तो क्लास सी में आपका 3 नेटवर्क हो जाएगा और एक होस्ट हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 8 तरीके 24 बिट्स क्या होता है, नेटवर्क होता है, और 8 बिट्स क्या होता है, होस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्लास ए के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 8 और 24। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा, 8 और 24 डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 नंबर। 192 फुल स्टॉप, 168 फुल स्टॉप, 39 240 यह किस क्लास का एड्रेस है, ये किस क्लास का एड्रेस है। तो देखिए ये जो होता है 192 जो होता है क्लास सी का एड्रेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा क्लास सी। अब ये कैसे होता है, अब कैसे पता चलेगा कौन क्लास ए का एड्रेस है, कौन क्लास बी का है, कौन क्लास सी का है, कौन क्लास डी का है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखिए क्लास, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप क्लास ए में। देखिए क्लास ए में अगर 0 से 127 है, ठीक है, तो 0 से 127 है तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शुरू में देखिए सबसे पहले पहचानने का तरीका है, शुरू वाला वैल्यू देखेंगे क्या पूछ रहा है, 192। तो 192 कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए 192 आपका इसमें आ रहा है। देखिए 192 आ रहा है ना, तो ये किस क्लास का एड्रेस हो जाएगा, तो क्लास सी का एड्रेस है। अगर उसी में मान लीजिए अगर पूछा जाता कि आपका 128 से कम होता है, जैसे मान लीजिए 128 से ज़्यादा होता, जैसे 129 होता है, 130 होता है, तो ये क्लास बी का एड्रेस होगा। उसी तरह 192 से ज़्यादा होगा, तो अगर 192 से कम होगा तो ये क्लास बी में एड्रेस में चला जाएगा। ठीक है, अगर उसी जगह 192 से ज़्यादा होगा, जैसे 192, 193, 198, तो ये किस में आ जाएगा, ये क्लास सी एड्रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन से क्लास का एड्रेस होगा। तो पहचानने का तरीका, सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू देखेंगे और किस में आ रहा है वो उस हिसाब से अपने पहचान सकते हैं, क्लास ए के है, क्लास बी है, कि ये क्लास सी है, क्लास डी है। तो टोटल 5 क्लास होते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है 192 जो है यह किस क्लास का एड्रेस है, तो आप देख सकते हैं 192 किस में आ रहा है, तो 192 जो है क्लास सी में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लास सी का क्या है, आईपी एड्रेस है। अब बताना चाहते हैं कि आपको एड्रेसिंग के बारे में बढ़िया से जानकारी नहीं, आप नहीं जानते क्लास क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए पर्सनली इस पर वीडियो बना देंगे जिसमें आईपी एड्रेस के बारे में बताएंगे, ऑक्टेट क्या होता है, 32 बिट्स क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं सबनेट मार्क्स क्या होता है, बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है, इसका फुल वीडियो आपको बना देंगे।
अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। वेब क्रॉलर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वेब क्रॉलर को हम लोग वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, वेब स्पाइडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। पीएचपी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीएचपी का पूरा नाम हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्लास बी नेटवर्क में पहले डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पोर्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पोर्ट होते हैं। तो देखिए, जिस क्लास ए के बारे में पूछा तो क्लास ए में क्या एक नेटवर्क होते हैं और 3 होस्ट होते हैं। उसी तरह क्लास बी में क्या होता है, 2 नेटवर्क और 2 होस्ट होते हैं। टोटल कितना 32 बिट के होते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। तो क्लास बी में 2 नेटवर्क है तो क्या हो गया, 8 दूनी 16 नेटवर्क हो जाएगा, 16 बिट्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 16 बिट्स और 16 होस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। BOM की फुल फॉर्म क्या होता है? तो BOM का फुल फॉर्म होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? इंडेक्स सर्च इंजन जो है आपका रूस से संबंधित है, रूस देश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रूसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 230 168 39 240 किस क्लास का एड्रेस है? देखिए, किस क्लास का एड्रेस है, ठीक है। तो अभी बताएं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कितना पूछ रहा है, सबसे शुरू में क्या है, 230 है। तो 230 किसके अंदर में जा रहा है? तो 230 आपका जो हो रहा है क्लास डी, यानी 224 के और 239 के बीच में आ रहा है 230। तो ये किसका एड्रेस है, क्लास डी का एड्रेस है, क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 230 168 39 240 किस क्लास का एड्रेस है? ये क्लास डी का एड्रेस है। किस क्लास का एड्रेस है? तो ये क्लास डी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? तो याहू सर्च इंजन जो है 1995 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है क्योंकि कंप्यूटर पे हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा जो होता है गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। www.google.com ये आपका सर्च इंजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, गूगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर इनमें से जो आपको बता रहा है, चारों में से सबसे छोटी मात्रा क्या है? तो आपका सबसे छोटी मात्रा किलो बाइट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएगा आपका किलो बाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा एक क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर आपका सी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है? कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है? तो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। SEO की फुल फॉर्म क्या होता है? तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। SEO का फुल फॉर्म आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस का जो कार्य होता है कमांड इनपुट करना होता है, ठीक है। क्या काम होता है? कमांड इनपुट करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कंप्यूटिंग में USB का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो USB का पूरा नाम क्या होता है? तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो आउटपुट का उदाहरण क्या होगा? तो आउटपुट का आपका उदाहरण प्रिंटर होगा, बाकी सब क्या है? इनपुट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है?
तो स्कैनर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्कैनर का मुख्य कार्य होता है छवियों को इनपुट करना, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होते हैं? सीमित होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर सी हो जाएगा, सीमित। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग जो होता है बी नंबर हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है सीपीयू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रह होता है? तो डेटा का संग्रह जो होता है, डेटा जहां स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर हो जाएगा HDD। तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कंप्यूटर में ALU का क्या काम होता है? तो ALU का काम जो होता है प्रोसेसिंग करने का काम होता है। देखिए कंप्यूटर में ALU का जो होता है आपका 25 का आंसर जो हो जाएगा डेटा को प्रोसेस करना। क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। देखिए कंप्यूटर में ALU का काम होता है डेटा को प्रोसेसिंग करना, और MU का काम होता है मेमोरी का स्टोर करना और इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है। CU का काम होता है कंट्रोल यूनिट जो होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है ALU का, तो ALU का काम होता है डेटा प्रोसेस करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। HTML का पूरा रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। प्रथम ब्राउजर का विकास विकास के वर्ष क्या है? यानी प्रथम ब्राउजर किस वर्ष में आया? तो 1990 में आया, ठीक है। तो 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। विंडो XP की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो विंडो XP का शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखा जा रहा है ए में कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को परिधिया डिवाइस भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा, VoIP। तो VoIP का पूरा नाम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन करता है उसके बारे में पूछा जा रहा था। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंप्यूटर और यूजर के बीच में मध्यस्थता करता है और एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। सुपर कंप्यूटर की गति मापन सामान्यता नामक इकाई में होता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर का जो होता है गति का मापन जो होता है FLOPS में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। निर्देश समुच्चय के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर को डैश और डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, RICS और CISC में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहला देख रहे हैं ग्राफिक्स है,
तो देखिए ग्राफिक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं यूनिक्स क्या है आपका। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोक ओएस भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, www के लिए ये इनमें से क्या प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो www के लिए प्रोटोकॉल जो होता है HTTP होता है, और HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए आपका MS-DOS जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका जावा क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो HTML का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूरा नाम क्या होता है। तो IMAP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो IMAP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए बोला जा रहा है कि आपका गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसमें बहुत सारा टैब खुला हुआ है, आपको बाएं साइड में जाना है। मान लीजिए आपने आगे और बाएं साइड में यानी पीछे की ओर जाना है, तो कौन सा कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाएंगे, आप पीछे की ओर जाएंगे। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। Ctrl+Shift+ टैब दबाएंगे तो आप बाएँ ओर क्या करेंगे, बाएँ टैब में जाएंगे। देखना है तो चलते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए तो दो चार तो हम टैब खोल लेते हैं। जैसे ये खोल लिए, एक और टैब खोल लेते हैं, और टैब खोल लेते हैं। जैसे देख रही हैं यहाँ पर बहुत सारे हमने क्या किए, टैब खोल लिए। अभी हमने देखिए बिहार हेल्प टैब पे, ठीक है, हमको पीछे की ओर जाना है तो हम अपने कीबोर्ड में क्या दबाते हैं, कंट्रोल क्या है शॉर्टकट आपको बताएं, एक मिनट, Ctrl+Shift टैब बटन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Ctrl+Shift, जैसे देखते हैं Ctrl+Shift टैब दबा के क्या पीछे की ओर जा रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं पीछे की ओर बाएं ओर जा रहा है। तो Ctrl+Shift टैब दबाएंगे तो आपका क्या होगा, बाएं टैब में आप जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है। URL का कौन सा भाग नहीं है। तो URL का आपका IP एड्रेस क्या है, ये भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, 2024 में आप कौन सा OS का उपयोग कर रहे हैं, यानी 2024 में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो 2024 में हम लोग क्या कर रहे हैं, Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या है। तो IMPS का पूरा नाम जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका डी नंबर होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वर्ल्ड सिस्टम पूछ रहा है, तो वर्ल्ड सिस्टम आपका इंटरनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका इंटरनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्च इंजन नहीं है। तो आपका देखिए आपका www.google.com ये आपका सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन है, और आपका ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, www.somia.com ये आपका क्या सर्च इंजन नहीं है। तो आपका आंसर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, जब ईमेल भेज दिया जाता है तो वह डैश फोल्डर से डैश फोल्डर तक जाता है। देखिए जब हम लोग ईमेल को किसी के पास सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो आउट बॉक्स में जाता है, ठीक है, उसके बाद सेंड में जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा, आउट बॉक्स सेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर,
कंप्यूटर निम्न में से कौन सा भाषा समझता है? तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा भाषा समझता है? ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है आपका बाइनरी भाषा समझता है। कौन सी भाषा? बाइनरी लैंग्वेज जो होता है ये समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है? बाइनरी का मतलब होता है 1 और 0, और 1 और 0 का मतलब होता है, देखिए एक कंप्यूटर क्या एक मशीन है, आप मशीन को उसके क्षमता के अनुसार बिजली दीजिएगा तो वो ऑन होगा, नहीं दीजिएगा तो ऑफ होगा। ऑन का मतलब 1 होता है, ऑफ का मतलब 0 होता है, इसीलिए 1 और 0 को हम लोग बाइनरी कहते हैं। इसीलिए कोई भी मशीन जो होता है बाइनरी भाषा जानता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है आपका, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा भाषा समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 47 नंबर, इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इंटरनेट जो है WAN का सबसे अच्छा उदाहरण है। और WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग देश व्यापी नेटवर्क और विश्व व्यापी नेटवर्क भी बोलते हैं। इसे हम इंटरनेट भी बोलते हैं। इसे हम नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे हम कंट्री नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अच्छा उदाहरण है जो WAN, इसे इंटरनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, सबसे पहले विकसित किए गए सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? सर्च इंजन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले कौन सी सर्च इंजन को विकसित की गई थी? तो सबसे पहले जो आपका सर्च इंजन था आर्ची है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर आपका डी हो जाएगा, आर्ची। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो देखिए ईमेल आईडी का कौन सा कैरेक्टर एक भाग, यानी ईमेल आईडी का यानी पूछा जा रहा है कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो देखिए आपका आंसर आपका ये बी नंबर हो जाएगा, @ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, ईमेल में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यानी पूछा जा रहा है आपसे BCC का पूरा नाम क्या होता है? तो BCC का फुल फॉर्म जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, IP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IP का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर बी नंबर होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए DA, ठीक है, DAS और D का पूरा नाम क्या होता है? तो DASD का पूरा नाम जो होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के आंसर आपका डी हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय क्या है? तो कंप्यूटर को बूट, देखिए कंप्यूटर को बूट किसे, बूट का मतलब क्या होता है? देखिए कंप्यूटर का स्टार्ट या रीस्टार्ट करते उसे बूट कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट या रीस्टार्ट करते उसे बूट कहते हैं। अब बूट हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक वार्म बूट होता है, दूसरा कोल्ड बूट होता है। वार्म बूट का मतलब होता है ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते उसे वार्म बूट कहते हैं, और कोल्ड बूट का मतलब होता है बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते उसे कोल्ड बूट कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बूट करने का अभिप्राय क्या है? तो अभी पता है कि बूट किसे कहते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करेंगे उसे बूट कहते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, डैश इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? जॉयस्टिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, जॉयस्टिक। ये आपका इनपुट डिवाइस का क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सा है? तो आपका ई मेलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ई मेलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 लेवल वाली कीज डैश कहते हैं। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक जो कीज होती है उसको हम लोग न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूमेरिकल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है विंडो एनटी है। विंडो एनटी क्या है? सर्वर के साथ काम करने के लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो हो जाएगा आपका विंडो एनटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें डैश में भेजा जाता है। देखिए विंडो यानी अपने कंप्यूटर में हम लोग जो भी कुछ डिलीट करते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट करते हैं, तो वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रिसाइकिल बिन में। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 60 नंबर, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाले नेटवर्क है। तो विश्व भर में यानी पूरे वर्ल्ड में, समझे, यानी विश्व भर में पूरे कंप्यूटर को जोड़ने वाले नेटवर्क होते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। देखिए यहाँ पर बात बोला जा रहा है नेटवर्क को जोड़ने वाले, ठीक है। तो नेटवर्क को जो जोड़ता है इंटरनेट जोड़ता है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेटवर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क क्या आता है? एक या एक से अधिक नेटवर्क यानी विश्व के छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका जो हो जाएगा इंटरनेट होगा।